Hello everyone. So in this class we are going to continue our discussion on integers. So we are going to see the division of integers. Division of integers. हमने मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया तो डिवीजन है. देखते हैं डिवीजन में क्या होता है. सपोज अगर हमें सेम साइन वाला डिवाइड करना है, पहले ये देखते हैं. ठीक है, जैसे 125 डिवाइडेड बाई 5, आंसर वुड बी 25. साइन का क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो आंसर में प्लस. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही हो रहा था, अगर आपको याद हो, है ना. अगर मैं 5 into 5 कर रहा था, दोनों प्लस के थे, आंसर 25 और प्लस. ठीक है, सेम साइन है. अगर ये होता 125 माइनस 125 डिवाइडेड बाई -5, तो पहले क्या करते हैं, 125 को 5 से डिवाइड करते हैं. आंसर क्या था, अगेन 25. साइन क्या करते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कुछ नहीं करते, है ना. क्या करते हैं, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो अगर सेम साइन है तो यहाँ पर साइन क्या आता, प्लस. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो एग्जाम्पल ये हुए. ठीक है, मान लो -35 डिवाइडेड बाई 7 होता, तो 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 5 बट साइन नेगेटिव. अगर दोनों के साइन, इसका 7 का उसका साइन भी है तो आप भूल गए, जिसका साइन नहीं है वो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस ये प्लस. ठीक है, तो कितना हुआ, -5. और अगर ऐसा होता तो 35 डिवाइडेड बाई -7, तब भी 5 और साइन माइनस का. साइन डिफरेंट है तो माइनस आएगा. रटना नहीं है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है ना, इजी चीज़ है. ठीक है, अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस आएगा और साइन सेम है तो प्लस आएगा. ठीक है, तो इतनी सी चीज़ है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में. ठीक है, और बाकी हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे. चलिए, इसके बाद इंटीजर्स की कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर या क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, the closure property of integers says that suppose if we add two integers or subtract two integers, we get answer an integer always. देखो, ये बोलता है कि आपने दो इंटीजर लिए, ये 2 भी एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो जब इसका आप प्लस करोगे तो आंसर भी एक इंटीजर होगा. ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है. सर प्लस करोगे, आपने माइनस भी लिखवा दिया, अरे 2 - 5. ठीक है, और 2 - 5 क्या आएगा, देखो ये प्लस ये नेगेटिव. ठीक है, तो 5 - 2 3 और साइन ऑफ माइनस. ठीक है, ऐसे किया था हमने, है ना. देखो इसको हम कैसे करते थे, 2 माइनस का होता था प्लस, और ये 5 का क्या है, 5 का क्या है, ये माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा. अच्छा, 5 का क्या है, यहाँ पर देखो ये इस तरह से 2 - 5 है ना, ये माइनस सब्ट्रैक्शन वाला है. 2 - 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, माइनस. अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का अपोजिट साइन, तो बड़े में तो छोटे को माइनस करेंगे एंड आंसर में क्या लिख देंगे, और साइन का लिख देंगे माइनस का. ठीक है, इसी तरह से करना ना, तो वही चीज़ ये भी है. ठीक है, समझ में आई क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर दो इंटीजर्स हैं, उनको आप चाहे ऐड कर दो चाहे सम कर दो, आंसर में भी क्या आने वाला है, एन इंटीजर. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इजी है, समझ में आई. ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो इंटीजर्स है a और b, अगर आपने इनको ऐड किया, ठीक है, और मतलब a प्लस b का जो सम होगा वो b प्लस a के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या बोल दिया सर, तो देखो ये बोल दिया कि 2 प्लस 5 बराबर होगा किसके, 5 प्लस 2 के। 2 प्लस 5 कितना आता है 7, और 5 प्लस 2 भी कितना आता है 7, तो दोनों बराबर है ना, 7 7 है ना। ऐसा तो नहीं होता है बगल वाले की कॉपी का 7 अलग है, आपकी कॉपी का 7 अलग है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये रूल उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है सर। ये तो आपने एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होती है। जैसे इसी एग्जांपल को देख लो, क्या बोलो, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्या किया था 2 माइनस 5, और यहाँ पर कितना था 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्या होता है 3, और 2 माइनस 5 क्या होता है -3, और -3 और 3 बराबर नहीं होते, है ना। देखो 2 माइनस 5 -3 और 5 माइनस 2 +3, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास 3 इंटीजर है, यहाँ पर दोनों 3, अगर 3 इंटीजर है तो वो इस तरह का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से समझ में नहीं आया वो 3 इंटीजर्स लेके करते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 3, 2 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये बोला है कि अगर आपने इन दोनों को जोड़ के फिर इसको जोड़ा, 2 प्लस 5 कितना होगा 7, और फिर उसके बाद इसको जोड़ा, और यहाँ पर इन दोनों को मिला के पहले जोड़ दिया 8, तो आंसर सेम ही होगा, ठीक है। आई होप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्लियर। सर माइनस में होगा क्या, माइनस में नहीं होगी, ठीक है। ये प्लस के लिए होल्ड करती है, माइनस के लिए होल्ड नहीं करती है। जैसे ये प्लस वाला आप एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ पर होता 8 माइनस 3 माइनस 2, 8 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो देखो 8 माइनस 3 5 माइनस 2, 8 माइनस 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 1 7, 3 इज इक्वल टू 7, नो। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती, ओके। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज ए, उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप वो ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ओके, आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।